हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जो है मैथ्स से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। देख सकते हैं आज जो है यहाँ पे क्लास 34 होने वाला है। साथ ही यह जो है जो रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का जो है पार्ट 2 होने वाला है। ओके, तो चलिए आज का सेशन जो है बहुत ही धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का मोटिवेशनल कोट्स। तो यहाँ पे देखिएगा, आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। यानी अगर आप किताबों का साथ हमेशा रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है आगे कभी भी किसी का पैर पकड़ने का ज़रूरत नहीं रहेगा। आप जो है इतना तक सक्षम हो जाओगे कि किसी का पैर पकड़ने तक का सोच सकते ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए यार कम से कम पढ़ ले। ओके, तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। तो ये रहा आज आपका पहला प्रश्न, और साथ ही साथ यह जो है रेशियो और प्रोपोर्शन का जो है थोड़ा अलग सा टाइप से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी जो है ओनली रेशियो से रिलेटेड जो है बातें हो रही है। कल से आपका जो है प्रोपोर्शन साथ ही साथ जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे है 2a इक्वल्स टू जो है 3b है, साथ ही साथ यहाँ पे 4c है, और यहाँ पे a b c तीनों का जो है आपको रेशियो निकालना है। तो यह एक तरह से फॉर्मेट आपको जो है ध्यान में रखना है। बहुत गजब का क्वेश्चन, यानी इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे समझ लोगे तो आगे बहुत दूर तक जो है ये आपका साथ देने वाला है। देख लेना इसी जो दो टाइप है इससे आपका कितना क्वेश्चंस बनता है ये आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। दो तरीका बताऊंगा, एक जो है एक्स मान के, एक जो है उसी को जो है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म करके बताऊंगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, कमेंट में ज़रूर आप लोग जवाब देना। ठीक, देखिएगा यहाँ पे दरअसल करना क्या होता है, एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करें तो 2a 3b 4c तीनों बराबर है। ठीक है, तो क्या मैं इसको जो है बराबर करके लिख सकता हूँ क्या? 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c। क्या इसको जो है x मान सकते हैं या नहीं, ये बताना। x तो मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2a भी x के बराबर है, 3b भी x के बराबर है, 4c भी x के बराबर है। तीनों को अलग अलग आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे a बराबर मेरा क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है कहीं ना कहीं 2a बराबर हम अगर x लिखें, 2a बराबर x लिखें तो a बराबर x/2 आएगा या नहीं, a बराबर x/2 आएगा या नहीं, ये बताना। ठीक, तो इसी आधार पे मैंने जो है यहाँ पे लिखा है। तो चलिए इसे जो है इरेज करते हैं। साथ ही साथ जब a का लिख लिए, अब उसी के साथ जो है आपको b का लिखना है। तो b बराबर मेरा क्या हो जाएगा? x/3 आ जाएगा। ओके, और c बराबर क्या हो जाएगा? x/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों आ गया है, देख सकते हैं। ओके, अब इसी का जो है आपको रेशियो निकाल दें, यानी x/2 x/3 x/4। क्लियर है? इसको जो है साइड में इसका जो है रेशियो निकाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पे तो x/2 हो गया। ओके, अब रेशियो जो है x/3 हो गया। ओके, x/4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे x तो कट गया। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या है? 2 3 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो अब करना क्या है? 12 को सबसे गुना कर दो, क्योंकि रेशियो में जो है नीचे फ्रैक्शन यानी भिन्न कभी नहीं होता है। ठीक है, तो रेशियो को आपको भिन्न से हटाना होता है, इसीलिए जो है यह प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे 12 जो है सब में गुना कर देंगे। तो 12 अगर आप इसमें भी गुना करोगे, इसमें भी गुना करोगे, इसमें भी गुना करोगे, तीनों में अगर 12 से गुना करोगे तो यहाँ पे आपको जो है काटना है। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं 12, तो 2 छक्के 12 हो गया, तो 6 बार में हो गया। ठीक इसी तरह से 3 को अगर 12 से गुना करोगे, 3 चक्के 12 हो गया। फिर यहाँ पे इसको जो है 12 से गुना करोगे तो 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपका जो है आंसर यहाँ सामने आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, यानी 6:4:3 जो है आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन ये। ठीक, अब यह जो है x मान के मैंने बनाया, इसी का जो है एक साधारण रूप है। आपको करना क्या है, देखना ज़रा। यहाँ पे जो है जब साथ में हो, ठीक है, जब साथ में लगा हुआ हो तो सीधा है a का मान जो है डायरेक्ट आपको लिख देना है। a का मान 1/2 है, b का मान जो है 1/3 है, और c का मान जो है 1/4 आपको डायरेक्ट कर देना है। यानी ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं गुणा में है, तो आप सबको जो है बटा में ले आइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ बटा में ले आया। साथ ही साथ 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है मेरे भाई? तो 12 होता है। यहाँ पे करना क्या है? 12 को जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दो सभी में, तो इसमें जो है सेम उसी तरह से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद जो है काटने के बाद फिर आपका जो है वही आंसर आ जाएगा, 6:4:3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फॉर्मेट सेम है, बशर्ते है क्या कि इसमें आपको ध्यान रखना होगा, यही एक खास फीचर है। चलिए इसी से रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक,
देखना, इसको भी जो है एक्स वाला फॉर्मेट से बताएंगे, या फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, उससे भी जैसे ऊपर मैंने किया ठीक उसी तरह का इसका भी ट्रिक है। ओके, लेकिन यही कंडीशन है, कहीं ना कहीं आपको याद रखना होगा, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हो, यह दोनों में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है याद रखने के चक्कर में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक्स को मन में करके यह फॉर्मेट को याद कर सकते हो। ठीक, चलिए जल्दी से बनाइए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, a/3 है, तो चलिए यहाँ पे सिंपल है, a/3 मेरा एक हो गया। ओके, एक जो है b/4 है और एक जो है c/5 है। सेम उधर तीनों बराबर था, इधर भी तीनों बराबर है, तो बराबर हम लोग क्या x मान सकते हैं? ऑफ कोर्स मान सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या करना है आपको, a बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो यह 3 तो मेरा आ गया, कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। यह 3 का जो है रेशियो ले लेना है, तो यहाँ पे 3 का रेशियो क्या हो जाएगा, या पहले 3x का आप जो है काम करो, x लिख ही दो, बाद में देख लेना, फिर 4x हो जाएगा, फिर 5x हो जाएगा। देख लो x कट गया, तो 3 4 5 यह आपका आंसर हो गया। लेकिन गौर करना, यहाँ पे गौर करना, जो आपका शॉर्ट ट्रिक है वो कैसा है ज़रा उसको देख लेना। तो यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे पहला a का 3 था तो a का 3 आपका आया, b का 4 था यहाँ b का 4 आ रहा है, यहाँ c का 5 था यहाँ c का 5 आ रहा है। तो एक चीज़ बताना, इतना करने का ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर देखना आपको करना क्या है, जब भी बटे में रहे, गौर करना, जब भी जो है आपको बटे में दिया हुआ रहे सीधा आप उसी को लिख दो। ठीक है, यानी a/3 है तो इसका रेशियो 3 हो जाएगा, फिर b/4 है तो इसका 4 हो जाएगा, c/5 है तो यही इसका रेशियो हो गया बस। तो यहाँ पे यह दोनों जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे जो है अब जो क्वेश्चन मैं करूँगा या कोई भी क्वेश्चन करूँगा वहाँ पे जो है x का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है इसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, अगर गुणा रहेगा भाग में भेज देंगे, अगर भाग रहेगा तो गुणा में भेज देंगे, यानी उल्टा कर देते हैं, बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, क्योंकि इस दोनों में अगर कन्फ्यूजन हुआ तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, इसी के साथ जो है आप लोग एक काम करना, नीचे जो है रेड कलर में जो है सब्सक्राइब बटन जरूर से जरूर आप दबा देना। देख सकते हैं यहाँ सब्सक्राइब बटन है, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी क्लास अपलोड होगा आपको जो है डे टू टाइम पे जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे जो है लाइक बटन क्लिक कर देना अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो। चलिए इसके साथ ही यहाँ पे चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, गौर करना, अब जो है शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे, x को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आप समझ चुके हैं। देखना, a/3 है, b/4 है, c/7 है, तो यहाँ पे इसका जो है a + b + c/c का जो है आपको मान निकालना है। तो चलिए जल्दी कीजिए। ठीक, जल्दी से, आई थिंक आप लोग देखोगे बना दोगे। ठीक है, इतना तक तो एक्सपीरियंस आ गया होगा इतना देर तक में। ठीक है, चलिए, और जो लोग नए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले जो है पहला क्लास देख करके आओ, तब यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, चलिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ a/3 है तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, a का मान जो है, एक मिनट, a का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का मान जो है हम लोग सीधा यहाँ पे 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या मैंने बोला था, भाग है तो गुणा में कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यानी नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे कर देंगे, बस यही बात है। तो यहाँ b/4 है तो b का मान 4 हो जाएगा, c/7 है तो c का मान यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक, अब इसी को जो है इस पर पुट कर दो, तो यह जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a + b + c ऊपर दिया हुआ है और नीचे जो है c दिया हुआ है, तो a + b + c ऊपर है तो तीनों को जोड़ करके आप ऊपर लिख दो, 7 3 10, 10 4 14। तो आप एक काम करो, 14 को ऊपर लिख दो और c जो है नीचे है, तो c का मान कितना है 7 है, तो 7 को मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी आंसर जो है 2 मेरा आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके, चलिए इसके बाद जो है अब रहा ये क्वेश्चन। ओके, अब इसको जो है आपको बनाना है, देखते हैं आप लोगों से यह बनता भी है या नहीं, कहीं ना कहीं बहुत मस्त है यह क्वेश्चन। ठीक, चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको बनाना कैसे, एक्चुअली में जो है a और c का वैल्यू निकालना था। दरअसल कहीं ना कहीं इसको जो है अपने पुराने फॉर्मेट में आपको लाना होगा, यानी प्रीवियस क्लास में आपने जो कर लिया है उसी हिसाब से जो है इसको निकालना होगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या है, पहले 2a = जो है 3b दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, एक काम करो, b को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है a/ आपका b आ जाएगा = 3/2 आ जाएगा। तो यानी a/b, या फिर कह सकते हो कि a/b, a/b को हम क्या बोल सकते हैं, a/b का मान 3/2 है या 3:2 है। ठीक, इसी तरह से इधर निकाल लेंगे b और यहाँ पे c का। तो देखना, तो 4b बराबर, यहाँ पे देख लो 4b बराबर मेरा क्या है 5c है, तो यहाँ पे c को इधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/c हो जाएगा, अब बराबर 5/4 हो गया। अब देख लो, a का मान यहाँ 3 है, b का 2 आ गया, यानी इसको जो अगर रेशियो में आप लिखोगे तो यहाँ पे देखना रेशियो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो, a हो गया। ठीक,
अब उसके बाद जो है बी सी। तो ए बी का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी शुरू में ही समझा दिया कि 3/2 का मतलब 3:2 भी हम बोल सकते हैं। तो ए रेशियो बी जो है यानी 3:2 हो गया, 3 रेशियो यहाँ पे 2 हो गया। अब फिर बी और सी का 5 4 है तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। चलिए फिर से लिखते हैं, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, जो सिंपली फिल कर देना है। तो यहाँ 2 है तो इसके सामने में 2, इधर 5 है तो इधर 5 हो गया, ऊपर नीचे को गुणा कर दो। बट ध्यान देना इसमें हमसे पूछा क्या गया है, गौर करना ये कि पूछा क्या गया है। देखो तो पूछा गया है ए सी, तो हम बी को गुणा क्यों करेंगे फिजूल का। तो यहाँ 5 3 यहाँ 15 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो यानी ए का 15 और सी का मेरा 8 हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 15:8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है यह है। गौर करना यहाँ पे ए सी के बदले सी ए भी पूछ सकता था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इसके बाद जो है यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा भारी भरकम, लेकिन कोई दिक्कत ना है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए प्लस बी और रेशियो है बी प्लस सी, रेशियो सी प्लस ए इक्वल्स टू 6 7 8 है। ए बी सी का मान जो है 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सी का मान जो है निकालना है। तो देखते हैं आपसे बन पाता है या नहीं। चलिए मैं वेट करता हूँ, जल्दी कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक। सी का जो है आपको मान निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ओके। वेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ए प्लस बी का यहाँ दिया हुआ है, बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे गौर करें सही तौर पे। तो यहाँ पे ए प्लस बी और बी प्लस सी सबको पहले जोड़ दो, ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस सी तीनों को जोड़ दो, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक, प्लस सी प्लस ए हो जाएगा। जब इधर का तीनों को जोड़े तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो इधर मेरा कितना 21 आ जाएगा, ठीक। 8 7 15 6 21। तो यहाँ पे गौर करना 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, ठीक। तो यहाँ पे जो है 2, ठीक। अब ए हो गया, 1 मिनट, 2a यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद जो है 2b हो गया, साथ ही साथ जो है 2c हो गया। अब बराबर 21 है, सबसे 2 को कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो गया और यहाँ पे 2 जो है कॉमन है। 2 कॉमन है तो इधर गुणा में है तो उधर क्या भाग में हो जाएगा। तो यानी इसको जो हटा देते हैं सीधा 21/2 लिख देते हैं। अब 21/2 जो है उसे क्या हम लोग लिख सकते हैं 10.5। तो यहाँ ए बी सी का मान जो है 10.5 है। क्या है, ए बी सी का मान जो है 10.5 आ रहा है। तब एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे ए बी सी का मान दिखा रहा है 14, लेकिन हम लोग का आया 10.5। तो कहीं ना कहीं 10.5 का वैल्यू मेरा 14 है। 10.5 का मान 14 है। तो देख लेना 10.5 का मान क्या है, यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा 14/10.5। अब सुनना ज़रा, एक चीज़ गौर करना, मेन यही चीज़ है, हमको वैल्यू किसका निकालना है, सी का, ठीक। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ए बी में जो है वैल्यू पुट कर दूँ तो सी का मान निकल जाएगा। ए बी में अगर वैल्यू पुट कर दूँ तो सी का मान निकल जाएगा। तो ए बी का मान क्या है, यहाँ पे गौर से देखना, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे गौर से देखना, ए बी का मान क्या है 6 है, यानी ए बी का जो रेशियो वाला वैल्यू है 6 है। तो हम एक काम करते हैं, रेशियो वाला 1 का मान जो है यहाँ पे मेरा इतना आ रहा है, ठीक। तो हम लोग 6 का मान निकाल लेते हैं, सीधा यहाँ पे जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है इसमें ए बी में पुट कर देंगे। तो 6 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 का मान है तो 6 का क्या हो जाएगा, इसी में चलो ये गुना कर देते हैं, ठीक। स्पेस की कमी है तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, ठीक। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 60 बन जाएगा, ओके। अब जो है आराम से इसे काट छाट वगैरह काम करते हैं। यहाँ पे 5 से जो है 5 यहाँ पे जो है 12 पंजे 60 हो गया। अब उसके बाद जो है 5 दूनी 10, 5 एक बार में हो गया। अब फिर 3 चौक 12 हो गया और 3 सती 21। अब 7 से 2 बार में 14 आ गया। तो यानी 4 दूनी 8। तो यानी ए बी का मान मेरा क्या 8 निकल गया, क्योंकि हम लोग 6 से क्यों गुना किए हुए थे, 6 जो है ए बी का मान था, ठीक है। तो ए बी का रेशियो वाला वैल्यू 6 था, लेकिन एक्चुअली में जो मान क्या निकला उसका 8 निकला। तो चलिए इसे इरेज कर देते, ए बी का मान तो मिल गया है। अब देखिएगा यहाँ पे यह जो हमारा जो क्वेश्चन है यह है, यानी a प्लस बी का 14 था। हम लोग को तो मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी 14 है यहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी हम जानते हैं कि a प्लस बी का मान जो है हम लोग का 8 आया है। तो 8 प्लस सी बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। तो c का मान कितना हो गया, 14 में 8 घटा दो तो यहाँ पे 8 6 14 होता है, तो c का मान 6 आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, और साथ ही साथ बराबर जो है ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो यहाँ पे कौन सा जो है सही होगा आपको ऑप्शन में बताना है। तो आपको कुछ नहीं, चुपचाप जो है सिर्फ जो है जैसा है वैसा आपको बना देना है, ठीक है। बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है।
जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो दोनों को लेकर के आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एक काम करो आप जो है पहले इधर वाले को सॉल्व कर लो, बाद में इधर वाले को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ए स्क्वायर और एम स्क्वायर पहले गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और साथ ही साथ जो है एम स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए को एन के साथ भी गुणा करेंगे, ठीक, तो प्लस आ जाएगा क्योंकि दोनों में प्लस है, ए स्क्वायर जो है एन स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसके बाद जो है इसके बाद फिर बी को एम के साथ लगाएंगे। ठीक, तो दोनों में प्लस है तो प्लस को प्लस ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर और एम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद बी को एक बार एन के साथ लगाएंगे, प्लस है तो प्लस ही रहने दो, बी स्क्वायर और यहाँ पे एन स्क्वायर हो गया। अब स्पेस तो है नहीं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ए एम प्लस बी एन का स्क्वायर, बी एन का यहाँ पे होल स्क्वायर है। ओके, अब एक काम करते हैं, देखिएगा इधर वाले को तो सॉल्व कर लिए हैं। अब चलिए अब यहाँ पे अगर कुछ सेटिंग बनता है तो करते हैं, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लेना यहाँ पे जो है ए बी ए देखिए इस दोनों में कॉमन है, ठीक है, और इस दोनों में कॉमन है, लेकिन यह जो है भांज नहीं बैठ रहा है। तो आप एक काम करो, इसको भी सॉल्व कर दो, यह जो है नीचे वाला इसको भी जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला है उस पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए की जगह पे है, प्लस जो है बी स्क्वायर मेरा क्या है, बी स्क्वायर एन स्क्वायर है। ठीक, और प्लस 2ab मेरा क्या हो जाएगा, 2 यह गुणा यह हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू ए एम बी जगह तो यहाँ कम पड़ रहा है, 1 मिनट, बी और एन, 1 मिनट यहाँ पे बी एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऐसा कुछ आ गया है, जो कटेगा उसको काट देते हैं। देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर एम है और यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, यदि यह दोनों जो है इस साइड आएगा तो कट जाएगा। अब ठीक उसी तरह से बी स्क्वायर एन स्क्वायर यह भी जो है कट जाएगा, यह कट जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या, अब तो फिलहाल कुछ नहीं बचा हुआ है, चलिए इसे जो है नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर और उसके बाद जो है एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो है एम स्क्वायर मेरा इधर बचा हुआ है। अब बराबर जो है यहाँ 2am और bn मेरा बचा हुआ है, इसके सिवा तो अब कुछ बचा हुआ नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है bn है। ठीक है, गौर कीजिएगा यहाँ पे जो है bn है। जब मेरा यह निकल गया, अब देखिएगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं यह चारों में से किसी एक को जो है फॉलो करवाना होगा, किसी एक को जो है क्या करवाना होगा, फॉलो जो है करवाना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर कुछ फॉलो कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो दूसरा जुगाड़ लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सही तौर पे देखा जाए तो एक काम कर सकते हैं आप, जो है अगर इसे एक साइड कर दो, ए स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर कर दो, और माइनस जो है क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, 2am और bn हो गया। अब कहीं ना कहीं अगर आप गौर करें, ठीक है, तो गौर करें तो यहाँ ये m है, ठीक है, यह मेरा क्या है, m है। एक मिनट, अब कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हम इसको जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, पहले ये बताइए। अब देखना ए स्क्वायर है, ठीक, प्लस बी स्क्वायर है, माइनस 2ab है। यहाँ पे ध्यान देना, माइनस 2ab कैसे हो गया, 2 हो गया। हम जो है इस दोनों को मिला करके a बना देंगे और इस दोनों को मिला करके b बना देंगे। ठीक है, तो माइनस 2ab मेरा हो गया, तो कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, a माइनस बी, एक मिनट, ये a मेरा हो गया, ठीक है, और यह मेरा जो है b हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इधर मेरा कुछ तो बचा नहीं, इधर 0 बचा, ठीक, इधर कुछ नहीं है तो 0 बचा। अब देखना स्क्वायर तो इस साइड आ जाएगा, स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा a n माइनस बी एन। तो चलिए सबको इरेज करते हैं, a n माइनस बी एम बचा है, ठीक है, a n माइनस बी एम, तो ठीक है, a n माइनस बी एम है। ओके, अब इक्वल्स टू इधर 0 हो गया है, तो माइनस बी एम को इधर भेज दो। ओके, तो यहाँ पे ए एन इक्वल्स टू बी एम हो जाएगा। अब देखना ए एन इक्वल्स टू बी एन कहीं पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसी को जो है आपको ऐसा फॉर्मेट में सजाना है ताकि इसमें से कोई सा भी आंसर आ जाए। तो एक काम करते हैं, एम को इधर भेज देते हैं, एन को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बटे एम हो जाएगा और इक्वल्स टू जो है बी बटे एन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए बटे एम और बी बटे एन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में इसको लाना थोड़ा सा जो है मुश्किल काम हो जाता है, और मुश्किल क्या, लंबा समय खींचा जाता है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसका जो है मिश्रित अनुपात आपको निकालना है, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, यह जो है इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी कीजिए। व्हाट इज द मिक्स्ड रेशियो ऑफ 3:2, 11:6, 2:11? इसका जो है मिश्रित अनुपात आपको निकालना है, चलिए जल्दी कीजिए।
जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे 3 2 है, 11 6 है और 2 11। तो मिश्रित अनुपात जो है यह दरअसल होता क्या है। ठीक है, कल तो ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही, यानी किए नहीं है, करेंगे, फिर भी आज जो है आपको बता देते इसके बारे में। देखना, जब भी मिश्रित अनुपात आपको बोला जाए तो जो न्यूमरेटर होता है यानी अंश जो है, सभी फ्रैक्शन का अंश को आप गुणा कर दो और साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर होता है सभी जो हर है सबको गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है, 3/2 है। ठीक, 11/6 है और 2/11 है। ठीक, ओके, पहले इस तीनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, या फिर यहीं पे गुणा कर दो, सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 2 तिहाई 6 हो गया, 3 से तो 3 यह गया, 11 से 11 गया, तो बचा मेरा क्या, 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो इसका मतलब सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऊपर का सभी को गुना कर देते हैं, नीचे का सभी को गुना कर देते हैं, या फिर आप एक चीज़ दिमाग लगाओ, सब फ्रैक्शन को गुना कर दो, ये भी आप कर सकते हो, सबसे बेस्ट आइडिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x और y का रेशियो निकालना है। तो मस्त है, जल्दी कीजिए। इफ़ 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20% देन व्हाट इज x रेशियो y इक्वल टू। तो x रेशियो y का जो आपको वैल्यू निकालना है, चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे है x का 10% यानी x गुणा 10/100 हो गया। ठीक, और उसके बाद बोला है y का 20%, तो y गुणा 20/100 हो गया। ध्यान देना यह 20 है। ओके, अब इसके बाद क्या है, यह तो गया। ठीक, अब उसके बाद जो है यह 20 है तो एक बार से और 5 बार से यह भी गया। ठीक है, अब 5 जो है इधर है तो इधर ऊपर गुणा में आ जाएगा, क्योंकि इधर भाग में है तो ऊपर आएगा, तो इसको यहीं पे काट दो, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे मेरा क्या बचा, x/2 इज टू y बचा, और कुछ तो नहीं बचा है। ठीक, हमको जो है x रेशियो y पूछा है, हो सकता है यह क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दे, y रेशियो x पूछ दे। ठीक है, तो हमें x रेशियो y कहने का मतलब x/y चाहिए, x/y चाहिए, तो y को नीचे भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे x/y निकालने के लिए y को नीचे भेज दिए, तो 2 को ऊपर यहाँ भेज दिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x/y का मान क्या, 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:1, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद जो है इसको बनाइए। यहाँ पे a का 20%, b का 30% बराबर c का 1/6 है। तो इसे जो है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं पहला दूसरा क्वेश्चन जो आप पढ़े हो उसी से रिलेटेड है, अभी जो आज का जो क्लास में पहला दूसरा आप जो पढ़े हो उसी से रिलेटेड है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। ओके, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a का 20%। ठीक, तो आप एक काम करो, a का जो है, 1 मिनट, a का जो है 20% आप यहाँ पे कर लो, a का 20% हो गया। ठीक, बराबर जो है यहाँ पे क्या है, b का 30%, b का जो है 30% है। ओके, ये सॉरी 30% यहीं पे लिखना था, नीचे मैंने लिख रहा था, 30/100 हो गया। ठीक है, अब बराबर जो है c का मेरा क्या है, c का 1/6 है। तो आप एक काम करो, यह जो है 1 से यह 5 बार में गया। ठीक है, यह यहाँ पे गया। ओके, तब यहाँ पे सामने मेरा क्या आता है, सामने आता है a का यहाँ पे a/5, यहाँ पे अनुपात नहीं, यहाँ पे बराबर समझ लो, a/5 बराबर यहाँ पे 3b है, क्या है 3b बटे यहाँ पे 10 आ रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पे c/6 आ रहा है। तो एक चीज़ याद रखना, मैंने क्या बोला था, ऊपर में जो फ्रैक्शन वाला आया था कि नहीं, जो उसको मैंने क्या बोला था, भाग है तो उसको ऊपर, भाग है तो गुणा में चेंज कर दो या फिर ऊपर कर दो, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, फ्रैक्शन ने बोला था कि नहीं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ नीचे है तो इसको क्या करना है, ऊपर करने का काम करना है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 3b है, क्या है 3b है, तो यहाँ 10/3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नीचे को हम यहाँ पे ऊपर कर देंगे। ओके, तो ऊपर वाला ऑब्वियस सी बात है नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद जो है 6 है तो 6 मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक, और मैंने आपको एक बात बोला था कि रेशियो जो है, ये रेशियो जो है कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो 3 को हटाना होगा। 3 को हटाने के लिए जो है सबको 3 से गुणा कर दो, क्या कर दो, सबको 3 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम कब लिया जाता है, जब बहुत सारा हो तो। ठीक, तो यहाँ पे देखना है 3 को सब जगह गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए। अब जो है यहाँ पे यह तो चला गया मेरा, अब 5 तिया 15 हो गया। ओके, दशमलव, और यहाँ पे 10 का 10 ही रह गया, और 6 तिया 18 हो गया, यानी 15 10 18 इसका सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाना है। उसके बाद देखिएगा यह क्वेश्चन रहा, यदि b से a 40% अधिक है, ओके, और c से b जो है 20% कम है, तो a अनुपात c का मान निकालना है। ठीक, तो a इज 40% मोर देन b और b इज 20% लेस देन c, तो देन a रेशियो c का जो है आपको मान निकालना है। तो चलिए जल्दी कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई झंझट नहीं है। ठीक है, ओके,
जल्दी कीजिए, अगर बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर जवाब देना। देखिएगा यहाँ बी से ए 40% अधिक है, बी से ए क्या है 40% अधिक है। तो चलिए एक काम करते हैं, बी को हम लोग क्या मान सकते हैं, बी को 100 मान के चलते हैं, ठीक ओके। तो क्या कह रहा है, ऊपर से अच्छा नीचे लिख दो क्योंकि रेशियो में चेंज करने में बनेगा। तो बी अगर 100 मानते हैं या 100% मान लो, ठीक। तो ए बोल रहा है क्या 40% अधिक है, तो ए जो है मेरा कितना 140 हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है कि सी, अब देखना अगला है, और सी से बी जो है 20% कम है, सी से बी 20% कम है। तो एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम यह हो गया कि सी पे बी निर्भर है, बी पे ए निर्भर है, तो यहाँ पे सी को मानना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए सिंपल है, ए बी सी लिख देते हैं, साफ साफ कुछ नहीं, ए बी सी लिख देते हैं। यहाँ पे सी को ही 100 मान लेते हैं। सी को 100 क्यों माने, क्योंकि सी पे क्या है मेरा बी निर्भर करता है, ठीक। तो सी को सी से बी निकालेंगे, ज़्यादा ईजी पड़ेगा, उधर भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखना अब है सी से बी जो है 20% कम है, तो सी से बी मेरा कितना है 20% कम है, तो यह 80 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है बी से ए 40% अधिक है, तो 80 का जो है 40% निकाल करके आप जोड़ोगे, इससे अच्छा 140% निकाल दो, सीधा जोड़ने का जरूरत नहीं होगा। 140% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 गया, ठीक है। अब यहाँ पे 112 मेरा आ गया, क्या आ गया 112 आ गया। तो चलिए इसे इरेज करते हैं, यहाँ पे 112 आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यह तो 80 हो गया, यह मेरा 112 हो गया। अब पूछा है क्या ए और सी का रेशियो, तो ए और सी मेरा यहाँ पे हो गया, तो 112 और यहाँ पे अनुपात जो है 100 है। अगर किसी भी चीज़ से कटता है तो काट सकते हैं, 4 से 25 बार में हो गया, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 4 8 32, तो 28:25 जो है इसका आंसर आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ए अनुपात बी का बी बराबर 2:3 है, ठीक है। और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का जो है आपको मान निकालना है। तो ज़्यादा देरी नहीं करना है, यह सब जो है ओनली पुटिंग वाला काम है, कुछ नहीं, ओनली पुटिंग वाला काम है। ए बी सी का पहले तीनों को एक रेशियो बना लो, फिर आप जो है पुट कर दो, कहानी ख़त्म बस। यह सब तो जो है ऑलरेडी आप सीख चुके हो कल की ही क्लास में। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। देखिएगा यहाँ पे पहला ए बी सी आप आराम से लिख दो, यहाँ पे ए बी सी हो गया, ठीक है। ए बी मेरा कितना है 2 और 3 है, ओके। और बी सी मेरा कितना है 4 और 5 है, ठीक। अब इसके बाद मैंने क्या बताया है कि 3 है तो भाई इधर 3 लिख दे, और यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो गया, तीनों का रेशियो निकल गया, ठीक है। पूछा क्या है ए स्क्वायर बी सी, ठीक। तो ए स्क्वायर यानी 8 दूनी 8 64 हो गया, ठीक ओके। अब बी स्क्वायर है तो बी मेरा 12 है, तो 12 का भी स्क्वायर है तो बड़े बड़े 44 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे बी सी दोनों को गुना करने बोला है, बी और सी को गुना करने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे यह दोनों को गुना कर दो, ठीक है। तो 15 और 12 गुना करेंगे तो 180 मेरा आता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखना अगर कट रहा है तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं 8 से जो है यह कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 8 64 हो गया, 180 8 में है, पहले ये देख लो, 8 दूनी 16 नहीं, 8 से यानी पहले 4 से काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से जो है 16 बार में कट गया, ठीक। और 4 दूनी 4 तिया 12 हो गया, 6 चक्के 24, 4 तिया 12, 6 चक्के 24 हो गया, ठीक है। अब फिर 4 से जो है यहाँ पे यह जो है कितना हो रहा है 4 चौक 16 और 5 चौक 20 हो गया। तो अब देखते हैं 16 36 45 भी किसी से कट रहा है, एक बार देख सकते हैं आप 36 45 यह जो है किसी से नहीं कट रहा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन मेरा बी जो है सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 3600 को 1:2:3 के रेशियो में जो है आपको बांटना है। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। यानी इस तरह से जो है आपको बांटना है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी बांटिए, ओके। जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे जो है 3600 को 1 2 3 में बांटना है, तो आप एक काम कर सकते हो। पहला तो आप 1 को 1x मान सकते हो, 2 को 2x, 3 को 3x, सबको जोड़ करके 360 कर दोगे, ठीक है। यानी कुछ इस तरह से। उसके बाद जो है आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जो कि सबसे बेस्ट रहता है, उसको सीख लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो एक को यहाँ पे x मान लिए, दूसरा को 2x मान लिए, तीसरा को 3x मान लिए, ठीक। तीसरा को क्या कर दिए 3x मान लिए, सबको जोड़ दिए, ओके। सबको जोड़ दिए तो सब जो है कितना के बराबर हो गया 3600 के बराबर हो गया, ठीक है। यानी यह जो है 3 है, 3600 के बराबर। तो 3 2 5 1 6 हो गया, यानी 6x का मान जो है 3600 यहाँ पे निकल के आया। तो x का मान कितना हो गया, तो x का मान 600 निकल के आया।
यह जो है 600 है, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है कि इसका जो है अनुपात यहाँ पे बांटना था और सभी के बारे में पूछा है। तो देख सकते हैं पहला यहाँ पे मैंने 1x माना, तो यानी 1x या फिर x जो बोल लो तो वह तो 600 रह जाएगा। दूसरा मैंने 2x माना तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। तीसरा मैंने 3x माना तो यहाँ पे 1800 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 600, 1200, 1800 किस में है? यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह तरीका आपको आजमाना नहीं है। आपको करना क्या है, आप सीधा देखना, यहाँ पे 3600 है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या है मेरा 3600 है, ठीक है। अब इसके बाद देखना, यहाँ पे 1, 2, 3 रेशियो में बांटना है तो टोटल कितना रेशियो हो गया? यानी एक को 1 हिस्सा देना है, एक को 2 हिस्सा देना है, एक को 3 हिस्सा देना है। टोटल कितना हिस्सा हो गया? 3, 2, 5, 1, 6 हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे एक काम करना, 6 हिस्सा का मान कितना? 3600 है। 6 हिस्सा का मान 3600, तो एक हिस्सा का मान कितना हो गया? 3600 बटा 6 हो गया, यहाँ पे 600 हो गया। एक हिस्से का मान 600 हो गया। अब यहाँ पे दूसरे को 2 हिस्सा दे रहे, तीसरे को 3 हिस्सा दे रहे हैं। चलिए, एक हिस्से का मान यहाँ 600 है, एक हिस्से का मान क्या? स्टाइलस थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, देखना पड़ेगा एक बार। तो एक हिस्से का मान जो है 600 हो गया है, और दूसरे को 2 हिस्सा दिए हैं तो 6 दूनी 1200 हो गया, और तीसरे को जो है 3 हिस्सा दिए हैं तो 6 तिया 1800 हो गया। तो यह जो है हिस्सा के आधार पर भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका भी सेम आंसर जो है वही आने वाला, ओके। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसके बाद यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ A रेशियो B का मान निकालना है। तो सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे तो कुछ नहीं, आंख बंद करके जो है सीधा सॉल्व करना चालू कर दो। आपको लास्ट में A भी मिल जाएगा, आप आराम से जो है आंसर दे सकते हो। चलिए इसे जल्दी से जो है आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे 3A + 5B है, ओके। तो आप देखना यहाँ पे 3, अरे यार एक मिनट, स्टाइलस क्लास के बीच में ही गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ पे जो है 3A + 5B, ओके। 3A + 5B, और यहाँ पे बटा में है आपका 3A, ओके, -5B है। यह जो है 3 है, B मत समझना, ओके। और बराबर यहाँ पे 5 है। अब जो है इस पूरे को जो है आप इधर भेज दो, पूरे को क्या करो, इधर जो है भेज दो। तो चलिए यहाँ पे जो है 3A + जो है 5B हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इधर जो है जब 5 से जो है दोनों गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जब हम इधर भेजेंगे तो 5 से दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो 5 तिया ही 15A हो जाएगा, ठीक है, और 5 25B हो जाएगा। अब करना क्या है, आप एक काम कर सकते हो, इस 5B को इधर भेज दो, और यह जो है सॉरी यह जो है 5B को इधर भेज दो, और 15A को जो है इधर भेज दो। या फिर आप जो है दोनों काम कर सकते हो, यानी 15 मतलब किसको किधर भी भेज दोगे माइनस जो है आखिरकार कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो आप जो है इसी को इधर भेज सकते हो या फिर इसी को इधर भेज दो, जो सही लगे, ठीक है। तो चलिए यही काम करते हैं। यहाँ पे सिंपल है। अब करना क्या है कि आपको जो है 25B अगर इधर भेजोगे तो -25 था, तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो 25 और 5 मेरा कितना 30B हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे 3A इधर भेजोगे तो प्लस में था तो घट जाएगा, तो 15 में से 3 चला जाएगा तो 12A हो जाएगा। तो अभी अगर दोनों कट रहा है तो दोनों को अभी ही काट दो, बाद में क्यों दिमाग लगाना है, या फिर बाद में ही काटना, आपकी इच्छा। तो आपसे पूछा क्या है, A/B पूछा है। तो एक काम करते हैं, B को इधर भेज देते हैं, 12 को इधर भेज देते हैं, तब जाकर के मेरा A/B हो जाएगा। तो ऊपर देखना यहाँ पे A/B बराबर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 बट्टे मेरा यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब कर दो क्या, 3 चौक 12, 3 दाई यहाँ 10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। 2 पंजे क्या हो गया यहाँ पे 10 हो गया। तो क्या निकल के आया, एक मिनट 5, अरे यार 5, तो यहाँ पे 5/2 निकल के आया, यानी 5:2 जो है इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर में यहाँ क्या है, A/2B, ठीक है। क्या है देखिएगा ज़रा, A/2B बराबर 3/2 है। तो आपको इसका जो है मान निकालना है, ठीक है। तो आज का हो सकता है सेशन कहीं ना कहीं अब जो हो, ठीक है, क्योंकि स्टाइलस में पहले ही प्रॉब्लम आ चुका था, स्टार्टिंग क्लास से ही दिक्कत दे रहा था, ठीक है। और ऑलरेडी जो है टूट भी चुका है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं दूसरा अवेलेबल है पास में, ठीक। चलिए देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यदि ऐसा है तो आपको करना क्या है, A/2B कर देना है। एक मिनट मेरे भाई, A/2B, ठीक है, A/2B कर देना है, ओके। अब इसका जो है 3/2 है। अब यहाँ पे सिंपल है, AB का जो आपको मान निकालना है, ठीक है। तो यह जो है 3 है, AB का जो है आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो अब जो है आप एक काम करो, 2 को इधर भेज दो, A/B चाहिए, ठीक। तो A/B तो यहाँ पे रह ही जाएगा अगर 2 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे A/B बराबर मेरा क्या आ गया,
6/2 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे काट भी सकते हो, 3:1 निकल के आया, यानी 3/1 निकल के आया। तो हम एक काम कह सकते हैं, ए का मान 3 है, बी का मान 1 है, तो यहाँ पे जो है जस्ट बैठा देते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे है 2a + b, 2a + b है, तो 2a + b है, तो चलिए इसे पहले नोट कर लेते हैं, बेहतरीन रहेगा। 2a + b है और साथ ही साथ जो है a - 2b है। तो आपको करना क्या है, a - 2b है, तो आपको यहाँ पे a का मान जो है पुट कर देना है, तो ऊपर में 6 हो जाएगा, ठीक, प्लस जो है b का मान यहाँ 1 है, तो 1 लिख दिए। और नीचे मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है लिखने में प्रॉब्लम हो, चलिए फिर भी 1 मिनट, यह जो है 3 हो गया। उसके बाद -2b जो है 2 को अगर 1 से गुणा करोगे तो 2 ही रह जाएगा, ओके। तो नीचे 3 - 2 को घटा करोगे तो 1 ही रह जाएगा, नीचे का तो खत्म हो गया। ऊपर जो है 6 + 1 जो है यहाँ 7 मेरा आंसर निकलता है। कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा यह 15वां नंबर, तो 77 और 55 का जो है सरलतम रूप आपको निकालना है, यानी इसका जो है आपको रेशियो निकालना है। तो चलिए जल्दी से इसका जो है रेशियो निकालिए, ओके, जल्दी कीजिए। इसका जो है रेशियो निकालना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो यह सब जो है क्वेश्चन ऑलरेडी आप फ्रैक्शन वगैरह में सीख चुके हैं, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि रेशियो कहीं ना कहीं एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर समझ गए हो तो आप जो है इसे आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे 77/55, यहाँ पे सीधा आप जो है इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 11 से कट जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 × 7 तो 7/5, यानी 7 रेशियो 5 जो है इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो गया, क्लियर है। उसके साथ ही आज का सेशन यही है तक है। आप लोग एक काम करना, ठीक है, नीचे जो है टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक अवेलेबल है, और साथ ही साथ टेलीग्राम पहले ऐप इंस्टॉल कर लेना, साथ ही साथ ग्रेव स्टडी सर्च कर लेना, यह लोगों देख करके ज्वाइन कर लेना। जितना भी आज तक मैंने जितना भी क्लासेस किया है सबका PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्लास से मजा आ रहा है, लाइक कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का डाउट भी जो है क्लियर करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।